आंतरिक भाग का पिघला पदार्थ कहाँ चला आता है? बाहर चला आता है, सतह पे आता है। और इस आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? लावा। जब तक आपका अंदर है मैग्मा, बाहर आया तो लावा। अब यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होगा। जब हमने इस लावा का अध्ययन किया, जब हमने लावा को देखा, तो लावा तो पिघली अवस्था में था। किस अवस्था में था? पिघली अवस्था में। तो दिमाग में एक बात आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग सब कुछ पिघली अवस्था में? क्योंकि अंदर से जो आ रहा है वो पिघला हुआ है। अंदर से जो आ रहा है वो क्या है? पिघला हुआ है। दिमाग में पहला थॉट आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सब कुछ पिघला हुआ है। ठीक है। दूसरा, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में सब कुछ पिघला हुआ है तो हमारा जो सतह है आपका, हमारा ये जो सतह वो किस रूप में है? ठोस रूप में। तो अंदर अगर सब कुछ पिघला हुआ है तो सतह ठोस कैसे हो सकता है? इसको भी क्या कर जाना चाहिए? इसको भी पिघल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? पिघल जाना चाहिए। लेकिन हमारा तो आपका सतह पिघला हुआ नहीं है, ठोस है। इसका क्या रीजन है? अगर अंदर सब पिघला हुआ है समझो, और इस पिघले पदार्थ का हमने तापमान देखा तो तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमारा पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तो 6000 था। पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तब कितना था? 6000। आज कितना है? लेकिन पृथ्वी के अंदर से जो आ रहा है उसका तापमान कितना है? 4000। प्रश्न उठा कि पृथ्वी के अंदर इतना तापमान आया कहां से? पृथ्वी के अंदर इतना तापमान आया कहां से? अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट समझना। ये हमारा सतह ठोस है। अगर सतह के अंदर सब कुछ द्रव है, पिघला हुआ है, इसका मतलब तो क्लियर है ये हमारा जो ठोस है वो पिघली हुई पदार्थ के ऊपर तैर रहा है। हाँ या ना? अगर ये तैर रहा है तो डूब क्यों नहीं जाता? मान लीजिए पानी के ऊपर एक नाव तैर रही है, नाव में आपका लोग बैठते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, तो नाव वैसे ही रहेगी या डूब जाएगी? हमारे पृथ्वी की सतह का जनसंख्या कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर ये तैर रहा है तो डूब क्यों नहीं जाता? और इसका भी कोई जवाब हमारे पास नहीं था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज हैं? समझे कि नहीं समझे? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की चट्टानें हैं? इनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हमें इन सब की जानकारी चाहिए था। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये थी, ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर के आपको, ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर के मिथ था, ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर के भ्रांतियां थी। सरप्राइज हो जाओगे, ज्वालामुखी विस्फोट को लोग कहते थे ये अग्नि का देवी है। शब्दों पे ध्यान देना। ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर लोग कहते थे कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? अग्नि का देवी है। लोगों से पूछा कि हम क्यों मान ले अग्नि का देवी है, तो बड़े अच्छे से ग्रीक लोगों ने एक्सप्लेन किया। सुनते जाओ, ग्रीक लोगों ने एक्सप्लेन किया। बोला कि देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी का एक सतह है और पृथ्वी का एक आंतरिक भाग है। ठीक है। तो सतह का मतलब बाहर और आंतरिक भाग का मतलब अंदर। ठीक है। तो अंदर, घर के अंदर महिलाएं रहती हैं। घर के अंदर कौन रहती हैं? महिलाएं रहती हैं। बाहर कौन रहता है? पुरुष रहता है। तो चूंकि घर के अंदर है तो देवता तो नहीं होंगी, देवी होंगी। क्या होंगी? ये देवी होंगी। कहां रहती हैं ये? बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने बोला कि ये आग वाली देवी है। कौन सी वाली देवी है? आग वाली देवी है। तो बोला कि ठीक है भाई, आग वाली देवी है तो घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर क्यों आ जाती है? ठीक है। बड़े अच्छे से फिर से इन्होंने एक्सप्लेन किया। बोला कि आग वाली देवी है या, ठीक है, तो चूंकि महिला है तो बाल बड़े बड़े होंगे, है ना? और महिला है, बाल बड़े बड़े होंगे। तो महिलाएं जब नहाती हैं तो डेली बाल नहीं धुलती हैं। सच सच बोलना, सच सच बोलना। क्या महिलाएं नहाकर, जब नहाती डेली बाल धुलती हैं क्या? ना, कभी कभी, हफ्ता में एक बार दो बार, यही आपका। तो उन्होंने बोला कि ये देवी है, नहा बाल धुल के कभी कभी नहा लेती हैं। ठीक है। अब सोचो, बाल धुल के अगर नहा लेंगे तो बाल तो गीले हो जाएंगे, हाँ या ना? तो लड़कियां, तुम लोग बाल धुल के जब नहाती हो तो गीले बाल को सुखाती हो कि नहीं सुखाती हो? तो इन देवी को भी अपना बाल सुखाना पड़ेगा। सुखाने के लिए हवा चाहिए। आजकल तो हेयर ड्रायर हो गया, आ गया है। अब देवी के पास हेयर ड्रायर कहां से होगा? नहीं हो सकता ना आपका। ठीक है। तो देवी को अपना बाल सुखाना था और उसके लिए हवा चाहिए। ठीक है। और हवा तो बाहर चलेगी। हवा कहां चलेगी? बाहर। तो ये आग वाली देवी, सुनना ध्यान से, आग वाले देवी अपने आग वाले बाल को सुखाने के लिए कहां आती है? बाहर आती है। और बाहर जब हवा चलती है तो सिंपल सी बात है, लड़कियां बताओ, जब तेजी से हवा चलेगा और बाल पे तुम्हारे हवा आएगा तो बाल वैसे ही रहता, कुछ बाल टूट जाता है। और टूट के हवा में, तो ये आग की देवी है तो बाल भी कैसा होगा?
आग का होगा, जब ये बाल सुखाने आते तो इनका हवा के कारण आग वाला बाल वायुमंडल में फैल जाता है और चारों तरफ आग आग दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम क्या होगा, अग्नि का देवी। इंसानों ने सोचा कि ठीक है ना, अग्नि की देवी है, आप बाल सुखाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आपके बाल सुखाने के चक्कर में कई लोग मारे जाते हैं। आया ना, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो कई लोग क्या करेंगे, मारे जाएंगे। अब देखो कैसे दिमाग में थॉट बनते हैं और कैसे वो थॉट टूटता है। इंसानों ने सोचा कि ठीक है ना, देवी हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, चलो एक काम करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवी से रिक्वेस्ट करते हैं, अब बाल उन क्षेत्रों में मत सुखाइए जहां पे इंसान रहता है। इंसानों ने पूजा किया, अर्चना किया, वेट किया, देवी का मुलाकात इनसे कभी नहीं हुआ। इंसान समझ गया कोई देवी नहीं है। ठीक है, इंसान समझ गया कि कोई देवी वो भी यहाँ पे नहीं है, कुछ तो हो रहा है जिससे पृथ्वी के अंदर वाली आग कहाँ आ रही है, बाहर आ रही। प्रश्न ये तक क्या हो रहा है जो पृथ्वी के अंदर की आग कहाँ चली आ रही, बाहर। अब क्या हो रहा है इसको जानने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलना पड़ेगा। तो इंसान मजबूर था वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जाने। ठीक है, तो एक रीजन नहीं था, फिर से वापस सारे पॉइंट को जोड़ रहा हूं। इंसान पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्यों जानना चाहता था, पॉइंट नंबर 1, ताकि वो भूकंप जैसी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। पॉइंट नंबर 2, ताकि वह ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सके, व्याख्या कर सके। इंसान यह समझ सके कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज हैं, किस प्रकार की चट्टानें हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतना ज्यादा तापमान क्यों है, पृथ्वी का आंतरिक भाग अगर पिघला हुआ है तो सतह हमारा ठोस क्यों है, अगर सतह पिघले हुए पदार्थ के ऊपर तैर रहा है तो हमारा ये सतह डूब क्यों नहीं जाता। अवसर में पृथ्वी के अंदर का तापमान अगर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सतह का तापमान 15 डिग्री कैसे है। इन हर बिंदु का, इस हर क्वेश्चन का जवाब केवल और केवल तभी मिलेगा जब इंसान किसके बारे में जाने, आंतरिक भाग के बारे में जाने। दैट्स वाई इंसानों ने आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। में और आज हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कई सारी जानकारियां प्राप्त है। सोचो ना, अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में नहीं जानते, हमें कैसे पता चलता कि सोना कहाँ मिलेगा, हमें कैसे पता चलता कोयला कहाँ मिलेगा, हमें कैसे पता चलता कि पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा। बताओ, इस आंतरिक भाग के अध्ययन ने हमारा बहुत सारा हेल्प किया है कि नहीं। आज हमें पता है भूकंप कैसे आता है, आज हम जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है। हम क्यों जानते हैं, क्योंकि हमने किसका अध्ययन किया है, आंतरिक भाग का हमने अध्ययन किया है। अब फिलहाल बताइए पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, बात समझ में आया। अभी इस क्यों का आंसर हमें नहीं मिला है। अभी आप ये मत क्वेश्चन पूछिएगा सर पृथ्वी के आंतरिक भाग पिघला हुआ है, सतह डूब क्यों नहीं जाता, हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने बैकग्राउंड बनाया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। क्लियर है इतना, लिखिएगा जरा सा।